हेलो क्लास। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़े थे सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के बारे में, यानी थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़े थे। मगर इसके अलावा भी टू और स्टेट्स होते हैं जिनके बारे में हम लोग को देखना है, लेकिन ये हमारे एग्जामिनेशन पर्पज़ के लिए नहीं है। तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए हम लोग इसको समझ लेते हैं। तो आज का टॉपिक रहेगा प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो प्लाज्मा इज़ द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, ये हमें बहुत सालों बाद पता चला कि ये भी एक स्टेट होता है, क्योंकि ये बेसिकली एग्जिस्ट नहीं करता था, ये आयनाइज्ड फॉर्म में काम करता था। आप देख सकते हो प्लाज्मा इज़ एन आयनाइज्ड गैस। ये एक्चुअली सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी में रहता है और ये बेसिकली फ्री इलेक्ट्रॉन्स से बनता है, जो कि कुछ भी हो सकता है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ सकता है या तो एटम्स से, या तो मॉलिक्यूल से, या किसी भी स्पीसीज से। चाहे तो ये भी हो सकता है एटम्स और मॉलिक्यूल्स दोनों मिल के कुछ बना सके। ये एक्चुअली इलेक्ट्रॉन और आयंस दोनों के बीच में को एग्जिस्ट करता है। ये इसका सिचुएशन होता है। इसके सिचुएशन में और भी चीज़ है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे लिखे हुए क्या, इफेक्ट ऑफ प्लाज्मा इज अ क्लाउड ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स where all the electrons have come lose their respective molecules and atoms, giving the plasma the ability to act as a whole rather than as a bunch of atoms। मतलब क्या, वहाँ से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स निकलता है फ्रॉम द एटम्स, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, ये सारे चीज़ों से निकलता है और एक क्लाउड फॉर्मेशन करता है, मतलब पूरे ग्रुपिंग टाइप का। और वो अलग अलग वो इनको एक स्पेशल एबिलिटी मिलता है जिसमें वो अलग अलग तरीके का बिहेव ना करते हुए एज अ होल की तरह काम करते हैं, बंच की तरह नहीं, एज अ होल की तरह काम करते हैं। इससे क्या होता है ना कि बहुत सारा उनका है ना एक्स्ट्रा इफेक्ट भी मिलता है। जैसे कि आप देख सकते हो जब प्लाज्मा होता है तो वो कलरफुल होता है, ठीक है, फ्लूशेंट लाइट के साथ। आप एग्जांपल में देखोगे तो आपको समझ आएगा। जैसे लाइटनिंग होता है तो जो लाइटनिंग सिचुएशन होता है, जो लाइटनिंग हम लोग को दिखाई पड़ता है, वो एक्चुअल में प्लाज्मा होता है इन द एयर। सन इतना ज़्यादा चमकता है, ये भी बेसिकली एक प्लाज्मा होता है। नेब्यूला, ये नेब्यूला वही चीज़ है जिससे हमारा प्लैनेट्स बना था। आप लोग को पता होगा बिग बैंग थ्योरी, वही चीज़ नियॉन लाइट होता है, एरोरस होता है, ये सारा एक्चुअली में प्लाज्मा का ही एक एग्जाम्पल है। ठीक है, इसके अलावा में एक और स्टेट है जिसको हम लोग फिफ्थ स्टेट बोलते हैं, फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर 1995 में बना था दो साइंटिस्ट के द्वारा, जिसका नाम था कॉर्नेल एंड वेयमैन। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में इसके बारे में प्रिडिक्शन पहले ही कर दिया गया था, इसीलिए इसका नाम है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट मतलब सत्येंद्र बोस और एल्बर्ट आइंस्टाइन दोनों ने 1920 यानी बहुत पहले ही है जो इसके बारे में सोच चुके थे कि ऐसा ज़रूर होगा। मगर इनके प्रिडिक्शन से सिर्फ करने से नहीं होगा, मतलब इनके पास वो इक्विपमेंट नहीं था, क्योंकि ये 20s के थे ना, तो उस समय क्या बोलते हैं, उनके पास प्रिडिक्शन करना पॉसिबिलिटीज़ था, बट वो इक्विपमेंट नहीं था जिसके थ्रू ये लोग वो चीज़ों को बना सके। तो इसको बनाने के लिए कॉर्नेल और वेयमैन फाइनली बहुत मतलब मेहनत करने के बाद नया स्टेट के बारे में जनरेट किया, जो कि था बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। मतलब उनको ऑनर देने के लिए उनका नाम रखा गया था BEC। और ये बेसिकली बिल्कुल अलग था, बिल्कुल डिफरेंट था प्लाज्मा से। जैसे कि प्लाज्मा था वो बहुत ही ज़्यादा हॉट होता है, सुपर एक्साइटेड एटम होता है, लेकिन जो बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट है ये बिल्कुल डिफरेंट था, उसके अपोजिट था। ये क्या था, ये सुपर अनएक्साइटेड था, मतलब एकदम स्टेबल रहता था, प्लस ये सुपर कोल्ड एटम था, बिल्कुल डिफरेंट। ठीक है, तो ये इसके बारे में और ज़्यादा चीज़ अभी साइंटिस्ट लोग डिस्कवर ही कर रहे हैं, ज़्यादा इसके बारे में अभी जानकारी है भी नहीं। अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग को बस इतना जानना था कि ये चीज़ भी एग्जिस्ट करता है हमारे नेचर में, हम लोग के जनरल नॉलेज के लिए। ठीक है, आई होप आपका क्लास आज को समझ आएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और डिटेल में बात करेंगे। टिल देन बाय, थैंक यू।